हेलो सपने वाली हूँ। मैं हूँ सपने वाली हुला। और अभी तक आपने कोई लेख पढ़कर उसका नामकरण कैसे है इसके बारे में जाना, जिसके लिए आपने एक वीडियो भी देखी कि नामकरण क्या होता है और क्यों करना है। उसके साथ ही हमने एक उदाहरण भी दिया था आपको कि हम कैसे कर रहे थे। साथ ही आपको टास्क भी दिया गया कि आप लेख को पढ़ें और उसका नामकरण करें। तो उम्मीद है कि आप नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पिछले टास्क में सीख पाए होंगे और कर पाए होंगे। अगला जो आपका टास्क है उसमें आप सबको 4 अखाड़ों में बट जाना है। आ, और इन 4 अखाड़ों में से अखाड़ा 1 और 3 को अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएगा, इस लेख को पढ़ना है। और अखाड़ा 2 और 4 को मोरा की आशाएं जो लेख है उसको पढ़ना है। ध्यान रखें, अखाड़ा 1 और 3 को सबसे पहले आपको 4 अखाड़ों में बंटना है। उसके बाद अखाड़ा 1 और 3 को ये वाली आर्टिकल पढ़ना है, लेख पढ़ना है जिसका नाम है अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। अखाड़ा 2 और 4 को मोरा की आशाएं नामक लेख को पढ़ना है। उसके बाद जब आप अखाड़ा पढ़ रहे हो तो हर एक पहलवान को जो अखाड़े में बैठे हैं उनको अपना नोटबुक निकालना है। और नोटबुक में जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उस पैराग्राफ का आप क्या नामकरण करेंगे ये लिखना है। जैसे अखाड़ा 1 और 4 अपना लेख पढ़ेंगे और उसका नामकरण करेंगे। तो अखाड़े के हर एक पहलवान को अपना खुद का नामकरण करना है पैराग्राफ पढ़ने के बाद। उसी तरीके से अखाड़ा 4 और 2 को भी पढ़ना है। और पढ़ने के बाद हर एक पैराग्राफ का नामकरण करना है अपने नोटबुक में। पूरा पूरे अखाड़े को एक साथ नहीं करना है, हर एक को करना है, इस बात को ध्यान रखना है। जब आप लेख को पढ़ लिया है, हर एक पैराग्राफ का नामकरण कर लिया है, तो अब बारी है आप सबकी नोटबुक जो है उसकी अदला बदली करने की। तो जो अखाड़ा 1 है वो अपना कॉपी अखाड़ा 3 को देंगे और जो अखाड़ा 2 है वो अपना कॉपी अखाड़ा 4 को देंगे। और अब जो अखाड़े में पहलवान है उनको ये करना है कि सिर्फ कॉपी में जो नाम दिया गया है उसको पढ़कर आपको लेख किस बारे में लिखा गया है इसका पता करना है। जैसे मान लो कि अखाड़ा 1 वाले ने अखाड़ा 3 को अपना नोटबुक दे दिया है, तो अखाड़े 1 का जो पहलवान है वो पता करेंगे कि अच्छा अखाड़ा 3 के जो पहलवान है उनकी कहानी या फिर उनका लेख किस बारे में है। तो ये हर किसी को करना है। हाँ, जब ये आप कर रहे होंगे तो आपके लिए हमारे पास सवाल है जो ये है कि क्या सिर्फ पैराग्राफ के नाम पढ़कर आप लेख का विषय पता लगा पा रहे हैं। और ये सवाल आपको खुद से करना है कि जब आप आ, पढ़ रहे हो दूसरे पहलवानों का नोटबुक, उसमें जो उन्होंने नाम दिया है पैराग्राफ का, क्या उसको पढ़कर आप जो लेख का विषय है उसका पता लगा पा रहे हो। दूसरा सवाल ये है कि क्या लेख के अलग अलग पैराग्राफ में लयतल दिख रही है। ये आपको खुद से भी करना है। और हाँ, खुद से तो करना ही है, साथ में हमारे लिए भी सवाल है। आप ये सवाल खुद से भी कर सकते हो और हम भी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप लेख के अलग अलग पैराग्राफ में लयतल देख पा रहे हो। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लो तो एक टिप्स टाइप का कह सकते हो हमारी तरफ से है कि यही लयताल एक लेख को दर्शक के लिए रोचक और स्पष्ट और सरल बनाती है। क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे होंगे लेख लेख में एक लयताल आपको दिख रही होगी और ये लयताल किसी भी लेख को रोचक, स्पष्ट और सरल बनाती है और ये दर्शक को अपनी तरफ पढ़ने के लिए आकर्षित करती है। और जब ये लयतल दिख रहा होता है तभी हम पढ़ भी पाते हैं। साथ ही ये इस बात का भी ध्यान रख ले कि पैराग्राफ की लयतल गई तो दर्शक भी गया कोई दूसरा लेख पढ़ने। जब तक आपके पैराग्राफ में लयतल नहीं होगा आपके लेख में, आप कोई भी दर्शक आपके लेख को पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। टास्क 3 में सभी को 4 अखाड़ों में बंट जाना है। अखाड़ा 1 और 3 को अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएगा यह वाले लेख पढ़नी है। और अखाड़ा 2 और 4 को मोरा की आशाएं जो लेख है उसको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद हर एक पैराग्राफ का नामकरण करना है। उसके बाद नोटबुक एक्सचेंज करनी है और फिर कहानी किस बारे में है, लेख किस बारे में है इसका पता लगाना है। उसके बाद खुद से सवाल करना है कि क्या सिर्फ पैराग्राफ के नाम पढ़कर
आप लेख का विषय पता लगा पा रहे हो? क्या लेख के अलग अलग पैराग्राफ में लय ताल दिख रही है? ये सवाल आपको खुद से करने हैं। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखें। तो ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप इस टास्क को अच्छे से कर पाओगे। और कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप डिस्कॉर्ड पे मैसेज करके पूछ सकते हो।